न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। युवाओं को उत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर शेयर करिए मोटिवेशनल मैसेजेस। इंटरनेशनल यूथ डे 2023 हर साल दुनिया भर में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने साल 1999 में की थी। यह दिन युवाओं की भागीदारी और उजागर करने के लिए मनाया जाता है। देश की उन्नति युवाओं से ही होती है। इन संदेशों के जरिए आप भी युवाओं को मोटिवेट कर सकते हैं। नई दिल्ली लाइमलाइट डेस्क इंटरनेशनल यूथ डे 2023 आज यानी 12 अगस्त को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन युवा पीढ़ी के उत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। किसी भी देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है। देश की उन्नति युवाओं से ही होती है। संयुक्त राष्ट्र ने इन दिन को मनाने की घोषणा साल 1999 में की थी। तब से हर साल यह दिन यानी 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसे में आप भी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास मोटिवेशनल विशेष मैसेजेस भेज सकते हैं। युवावस्था में जागना जरूरी है, क्योंकि खुली आंखों से देखे सपने जरूर पूरे होते हैं। जिस देश के पास सकारात्मक और एक्टिव युवा शक्ति है, उसे समृद्ध विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवाओं का जुनून सपने और दुनिया को बदलने की ताकत में इजाफा है। खुद पर विश्वास रखें, सपनों का पीछा करते रहे, अपनी विशेषताओं को पहचानें और अपनाएं। युवाओं के पास अद्भुत ऊर्जा और उत्साह है। उनमें परिवर्तन लाने की गजब की शक्ति है। युवा दिवस का उत्सव अधूरा है अगर इस युवाओं के जीवन को हर संभव तरीके से बेहतर बनाने की दिशा में काम नहीं करते हैं तो। हैप्पी इंटरनेशनल डे 2023। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसून में बढ़ सकती है फेफड़ों की समस्या, ऐसे रखें अपना ख्याल। फेफड़ा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। वह आपको कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अगर ये स्वस्थ नहीं है तो सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर आप फेफड़ों से स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं बारिश के मौसम में फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें। नई दिल्ली लाइफस्टाइल डेस्क बरसात का मौसम संक्रामक डेंगू, मलेरिया, सांस की बीमारी और बहुत कुछ अपने साथ लेकर आता है। मौसमी बदलाव के कारण अक्सर बैक्टीरिया के पनपने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में फेफड़ों को स्वस्थ रखना काफ़ी ज़रूरी है। यह हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सांस के लिए फेफड़ों का स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या प्रोटीन युक्त फूड खाएं। ठंडे भोजन और ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते हैं, तो इससे अस्थमा जैसी परेशानी और बढ़ सकती है। हेल्दी और पौष्टिक आहार सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त फूड आइटम जैसे ब्राउन राइस, अंकुरित अनाज, हरी पत्ती वाली सब्जियां, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और अंडे शामिल कर सकते हैं। ये सभी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी कम होता है। कोरोना के दौरान सभी लोग अपनी लंग्स का ध्यान रखते हुए दिन में कम से कम 3 बार भाप ले रहे थे। भाप लेने से हमारे फेफड़ों को आराम मिलता है। हेल्दी आहार से फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए ब्लूबेरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और बीज और अन्य पोषक तत्वों से भरी चीज़ें खाएं। संतुलित आहार आपकी सेहत के सुधार में मदद कर सकता है। प्रदूषण से बचें। प्रदूषण के संपर्क में आने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हो सकता है। हमें घर और बाहर दोनों ही जगह इससे बचाव करना चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल एरा में बच्चों को कैसे बचाएं मोबाइल की लत से। आज के डिजिटल दौर में किसी का भी
गैजेट से दूरी बनाए रखना मुश्किल है। फिर चाहे बड़े हो या छोटे बच्चे, गैजेट एक तरह जहां हमारी ज़िंदगी आसान बना रहा, वही इसकी लत लग जाने से नुकसान भी पहुंचा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप बच्चों को कैसे इस लत से दूर रख सकते हैं। डिजिटल एरा एक ऐसा दौर है जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही नकारा नहीं जा सकता। यह आजकल के माता पिता के लिए एक दुविधाजनक स्थिति है, जब डिजिटल होना सुखद भी है लेकिन बच्चों के साथ ही मुश्किल भी हो जाता है। आज मोबाइल एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जिसके बिना जीवन मुश्किल हो गया है। ये एक तरह से राशन है जिसे हर महीने बजट से रिचार्ज कराना ज़रूरी हो गया है। मोबाइल के बिना किसी का गुजारा नहीं है, फिर चाहे बच्चे हो या बड़े। जी हाँ, आजकल छोटे बच्चों को भी मोबाइल की लत लग जाती है, जो पेरेंटिंग के लिए एक चिंताजनक विषय बन चुका है। आइए जानते हैं कि बच्चों को कैसे संभालें इस डिजिटल एरा में से। लत न लगाए। किसी भी चीज़ की लत लगाना पूरी तरह से माता पिता के हाथों में होता है। बच्चों को बिजी रखने के लिए या फिर उन्हें खाना खिलाने के लिए माँ बाप उन्हें अक्सर मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो एक खतरनाक लत की शुरुआत होती है। नन्हे हाथों और दिमाग में मोबाइल ऐसे बच जाता है जो आगे चलकर किसी कैफीन के नशे से कम नहीं होता है। हम 1 से 3 साल की उम्र में ही सही कदम उठा ले और बच्चे को जितना हो सके उतना मोबाइल के नशे से दूर रखें, उतना ही अच्छा होता है। पेरेंटल लॉक लगाए। कम उम्र में ही बच्चे मोबाइल चलाना सीख लेते हैं, भले ही उन्हें ABC ना आते हो, लेकिन शब्दों या पैटर्न का आकार उनके दिमाग में छप जाता है और वे खुद ही सब कुछ सीख लेते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगाए और हम ऐप में पैरेंटल लॉक। बच्चे जब मोबाइल वीडियो देख रहे हो तो आप खुद रिमोट ले उसमें बच्चों के लिए मोबाइल के दुष्प्रभाव बताते हुए कार्टून वीडियो लगाए, जिसे देखकर बच्चे जागरूक हो और बिना किसी दबाव के खुद ही इनसे दूर बनाने के बारे में सोचें। जब बच्चे टीवी या मोबाइल देख रहे हो तो डांटे या मारे नहीं। बच्चे जब मोबाइल या टीवी देख रहे हो तो तुरंत झटकने से इससे मोबाइल न छीनने या टीवी स्विच ऑफ न करें। ऐसे में वे आक्रामक हो सकते हैं या फिर मन ही मन निराश होंगे, जो आगे चलकर उनकी पर्सनालिटी पर असर डाल सकता है। ऐसे में उनके पास जाए और प्यार से आँख में आँख डालकर बोले कि अगले 5-10 मिनट के बाद मोबाइल रख देना या टीवी बंद कर देना। ऐसे उस 10 मिनट में वे खुद ही मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं कि अब स्क्रीन टाइम बंद होने वाला है और फिर शांति से 10 मिनट के बाद बंद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।